हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। जहां पे चल रही है सर हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज में हैशटैग नंबर 2 TYBF वाले बच्चे जो हमारे हैं उनका सेम 6 का ये टॉपिक है। एंड अगर बात करूं एमकॉम वाले बच्चे, आप लोगों का सेम 1 का टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग 2 के नाम से। मार्जिनल कॉस्टिंग 1 हमने कंप्लीट किया, अब मार्जिनल कॉस्टिंग 2 चल रहा है। किसी बच्चे को कोई डाउट कंफ्यूजन भी ना हो इसलिए सबकी प्लेलिस्ट अलग चल रही है। जैसे TY BCom की बच्चों वाली बात करूं, सेम 6 अलग है, TYBF सेम 6 कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से आप लोगों का बैफ वाले बच्चों का अलग है, एमकॉम वाले बच्चों का भी सेपरेट है, सबका सेपरेट है ताकि किसी बच्चों को कोई डाउट कंफ्यूजन ना हो। और आई होप हर एक बच्चे ने टाइप 1 देखा है, मींस हैशटैग 1 देख के आए हैं। और हैशटैग 1 अगर आपने देखा है तो सर आपने बताया था प्रोडक्ट मिक्स हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है। भाई इस टाइप्स के क्वेश्चंस हमको दिखते हैं प्रोडक्ट मिक्स वाले, इसीलिए इसको ज्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे। तो क्वेश्चन लेके आ गया हूं, थोड़ा सा हिंट दिया था प्रोडक्ट मिक्स के केस में आपको क्या होता है। जैसा मैंने बताया था 3 से 4 अल्टरनेटिव्स आपको दिए होंगे, जैसे यहां पे आपको दिख रहे हैं सर, कंडीशंस आपको दिख रहे हैं A B C D। क्लियर? बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन पहले स्क्रीन पे साइड हो जाऊं और क्वेश्चन स्क्रीन पे मैं ऐड भी कर दूं, आपको साइड हो जाऊं और ऐड भी कर दूं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, पर्टिकुलर देखिए प्रोडक्ट ए का डिटेल दिया है पर यूनिट, क्लियर ध्यान से पढ़ो, पर यूनिट का डिटेल है। प्रोडक्ट बी सर पर यूनिट का डिटेल है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड्स। अगर मैं तीनों की बात करूं, तीनों हमारे सर वेरिएबल कॉस्ट के पार्ट हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है एंड ऑलरेडी फ्लेक्सिबल बजट में भी पढ़ा है। सेलिंग प्राइस दिया है सर, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सर सेल में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट अपना माइनस करता हूं तो हमारा आ जाता है सर कंट्रीब्यूशन। क्या मिलता है? कंट्रीब्यूशन। आगे का डिटेल्स करते हैं सर। फिक्स्ड ओवरहेड दिया, ध्यान रखना ये पर यूनिट नहीं है, आपको अमाउंट दिया है, ठीक है सर, इसको भी साइड करते हैं। आगे पूछा जा रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स व्हेन सेल्स मिक्स विल वी ब्रिंग हायर प्रॉफिट। 4 अल्टरनेटिव्स हमारे पास है सर A B C D। इन्होंने क्या बोला सर 250 यूनिट्स ऑफ A एंड 250 यूनिट्स ऑफ B, मतलब टोटल 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, जिसमें इन्होंने बोला 250 में A का यूज करूंगा, 250 B को यूज करता हूं। सेकंड कंडीशन सर 400 यूनिट्स ऑफ A एंड 100 यूनिट्स ऑफ B, 400 यूनिट्स ऑफ A 100 यूनिट्स ऑफ B। थर्ड कंडीशन है सर 150 यूनिट्स ऑफ A एंड 350 यूनिट्स ऑफ B, 150 350 लास्ट बोला जा रहा है 400 यूनिट्स ऑफ B, कि B को टोटली 400 हम लोग यूज कर ले। क्लियर है? बिल्कुल। सपोर्ट द आंसर विथ वर्किंग, बोले वर्किंग भी बना दो। और ये क्वेश्चन की बात करूं अप्रैल 2013 का क्वेश्चन है, कभी का क्वेश्चन है, एमकॉम वाले बच्चे मेंशन करना, कभी का क्वेश्चन है सर, अप्रैल 2013 का क्वेश्चन है। देखो बहुत सिंपल सी कहानी है इनकी। मैंने आपसे पूछा कि आपको कंट्रीब्यूशन मिल रहा है सर, मिल रहा है। मैंने बोला अगर कंट्रीब्यूशन मिल रहा है भाई कंट्रीब्यूशन आप ढूंढो, नहीं तो प्रॉफिट ढूंढो। बट पहले तो सर कंट्रीब्यूशन ढूंढना पड़ेगा, और कंट्रीब्यूशन तो सर हमको ऊपर ही दिख गया, मिल जाएगा। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा, इजी मिल जाएगा, इजी बिल्कुल है। चलिए सेलिंग प्राइस, ध्यान रखना ये पर यूनिट का डिटेल है, इसलिए मैंने यहां लिखा है स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मैं निकालने जा रहा हूं, तो फॉर्मूला है पहला सर सेल्स की अगर बात करूं सर, सेलिंग प्राइस आपको कितना दिया है, क्लियर क्वेश्चन भी ऐड है, अब देखते भी रहो। सेलिंग प्राइस आता है सर, बिल्कुल आएगा सेलिंग प्राइस। अगर मैं सेलिंग प्राइस आपसे पूछूं कितना दिया है 500 400, तो आपने बोला सर A का 500 है, B का 400 है, और आप बोल रहे हो खुद से कि भाई माइनस करना पड़ेगा इसमें से, आपको आप माइनस कर दो, माइनस कर दो। आप क्या माइनस करेंगे सर? वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है। क्या माइनस आपको करना है सर? वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है। एंड वेरिएबल कॉस्ट की जब मैं बात करता हूं तो आपको क्या क्या डिटेल्स है? डायरेक्ट वेजेस दिया है सर, लिख देता हूं डायरेक्ट वेजेस। पहले आप डिटेल लिखो क्या क्या है सर, डायरेक्ट वेजेस है। सेकंड क्या है सर? डायरेक्ट मटेरियल था, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल है पहला, डायरेक्ट मटेरियल है सर,
सेकेंड हमारा सर डायरेक्ट वेजेस है। नेक्स्ट की जब मैं आपसे बात करता हूं सर वेरिएबल ओवरहेड से, क्या है सर हमारा वेरिएबल ओवरहेड्स। क्लियर। चलिए एक ही जब मैं बात करूं 160, 120, 180, 160, 120, 180 और तीनों का टोटल आप कैलसी पे कर लो, कैलसी लेके बैठा करो आप लोग 400। बी की जब मैं बात करूंगा सर 120, 80, 120, 120, 80, 120 और प्लस करके बाहर कर दो सर 320। 500 में से 400 माइनस हुआ तो सर आया 100 और ये क्या आया आपसे अगर पूछा जाए तो सर ये हमारा कंट्रीब्यूशन आया है। क्या आया है? कंट्रीब्यूशन। एंड बी की जब मैं बात करता हूं सर ये हमारा 80 आया है। इसमें तो किसी बच्चों को डाउट नहीं, क्योंकि सर हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में ये चीज पढ़ी है, हमने फ्लेक्सिबल बजट में फाइंड आउट करना सीखा है कि कंट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब आपको जब कंट्रीब्यूशन मिल गया तो सर फिक्स कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट भी निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हो आप। बट ये तो सोचो भाई ये आपको पर यूनिट मिला है सर। अगर हमें अमाउंट मिल जाता, अगर हमें क्वेश्चन ध्यान से समझो, अगर हमें सर अमाउंट मिल जाए तो इजी फाइंड आउट हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब है सर हम फाइंड आउट कर रहे हैं सर इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, मतलब चारों ऑप्शंस जो हैं यहां पे यूनिट्स दिया है और यूनिट्स जब हमको दिया है सर यूनिट्स में मल्टीप्लाई कर लूंगा भाई 100 पर यूनिट, 80 पर यूनिट कर लूंगा तो इजी आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल यही तो आंसर है भाई। अब पहले केस में आप देखो क्या सर कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन अंडरलाइन ए का बी का कैसे निकालना है देखो, बहुत सिंपल सा आंसर है 250 यूनिट्स ऑफ ए। तो मैं आपसे पूछूं ए का कंट्रीब्यूशन कितना है, आप बोलो सर ए का कंट्रीब्यूशन 100 है, ए का यूनिट्स कितना है सर 250, 250 मल्टीप्लाई 100 आप कर लो, ए का कंट्रीब्यूशन आपको अमाउंट में आ जाएगा सर 25,000, यही आएगा बिल्कुल सर। बी का यूनिट कितना है सर 250 मल्टीप्लाई 80 कर लो, क्योंकि बी का कंट्रीब्यूशन है सर 80 मल्टीप्लाई 250 किया तो जो आपका आएगा कंट्रीब्यूशन टोटल बी का सर 20,000। इसमें किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल है सर। और अगर मैं टोटल कर लूं 45,000, ये आपका टोटल कंट्रीब्यूशन आया। क्या मिला? टोटल कंट्रीब्यूशन मिला सर। अब इसमें से माइनस कर दूंगा हमारा फिक्स कॉस्ट, मिल जाएगा सर प्रॉफिट, और जिसका प्रॉफिट हाई है उसी को तो सजेशन आपको देना है। मतलब आप कॉन्सेप्ट समझो टेबल कैसे बना, किस बेस पे बना है। क्लियर है? ध्यान से सुनो भाई, आप फिर से क्वेश्चन, काफी बच्चों को डाउट है, पहला सम है इसलिए मैंने बोला आपसे जो यहाँ का डिटेल्स था सर, हमको यहाँ पे पर यूनिट का डिटेल था तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, आप पर यूनिट के बेस पे फाइंड आउट कर लो। क्या फाइंड आउट सर? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे फाइंड आउट करो। पर यूनिट तो आपको यहाँ ऑलरेडी दिया है ना डिटेल से, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके टोटल कंट्रीब्यूशन निकालो, फिक्स कॉस्ट हमको दिया था सर, माइनस कर दूंगा तो प्रॉफिट मिल जाएगा सर, बिल्कुल है। चलिए आगे की कहानी समझते हैं। 400 यूनिट्स ऑफ ए, मैं आपसे पूछा कंट्रीब्यूशन कितना है सर ए का 100 मल्टीप्लाई 400 आप कर दो, कितना आएगा सर 40,000 आएगा। बी 100 यूनिट से मल्टीप्लाई 80 कर दो, कितना आएगा सर 8,000 आ जाएगा। तो टोटल कितना सर 48 हो गया। बी की बात, सी की बात कर लो, ए कितना सर 150 यूनिट्स, ए का कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई करो सर 1500 आता है। 350 मल्टीप्लाई 80 करो, कैलसी उठा लो आप लोग, सर 28,000 आया। क्लियर है? बिल्कुल। एंड डी की जब बात करूंगा इसमें तो सिर्फ बी है सर, बी 400 मल्टीप्लाई 80 करूंगा तो जो फाइनल आंसर आपका आएगा सर 32,000। क्लियर है? बिल्कुल। टोटल कर लो आप इसको, कितना आ रहा है टोटल 43, 32, 43, 32 टोटल कंट्रीब्यूशन आया सर, बिल्कुल है। माइनस फिक्स कॉस्ट कर दूंगा, फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन में था, कितना है सर फिक्स 15 है, कितना है सर 15, तो आपका 15,000, 15,000, 15,000, 15 माइनस कर दो, प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट कितना आया सर
30,000, नेक्स्ट सर 33, नेक्स्ट सर 28,000 एंड लास्ट में सर हमारा 17,000। क्लियर है? बिल्कुल सर। अब मैं आपसे पूछूं भाई कि आप बताओ अब कौन सा अल्टरनेटिव अच्छा है, मतलब जिसमें हायर प्रॉफिट आपको मिल रहा है, मींस मैक्सिमम प्रॉफिट दिख रहा है। तो अब तो कोई भी बच्चा बताएगा सर 30,000, 33, 28, 17, 33 मींस ऑप्शन बी हमारा सही है भाई। बी को आप सेलेक्ट करिए क्योंकि बी से आपको प्रॉफिट हाई हो रहा है। क्लियर है सर? बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, बहुत सिंपल से टॉपिक है। पहला एग्जांपल था इसलिए कुछ बच्चों को 20% कंफ्यूजन होगा, 100 नहीं 20% कंफ्यूजन होगा, और ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा जब आप 2 से 3 लेक्चर्स और साथ में मेरे देखोगे। इंपॉर्टेंट है भाई इस टॉपिक की, जब मैं बात करूंगा मार्जिनल कॉस्टिंग 2 की, तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा सर प्रोडक्ट मिक्स, इसीलिए इसमें ज्यादा क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको, और जितनी जल्द पॉसिबल हो सकता है भाई एक दिन में, मैंने प्रॉमिस किया था भाई एक ही दिन में आपका वीडियो लाइन टू लाइन अपलोड कर दूंगा और अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लेना। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करेंगे आपके प्रोडक्ट मिक्स क्वेश्चन के बारे में, मींस हैशटैग नंबर 3 के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।